अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सूजी का हलवा। तो मैंने यहाँ पे चूल्हे पे पैन को चढ़ा लिया है। इसके अंदर मैं 1 कप घी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो देसी घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे 1 कप मैंने घी डाल लिया है। घी जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है तो हम इसके अंदर 4 अदद इलायचियाँ डाल लेंगे। इलायचियों का मैंने इस तरह से खोल के डाल लिया है। आप चाहें तो आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जब तक इलायचियों में से अच्छा सा अरोमा आ जाता है तब तक हम सेम उसी कप के साथ ही सूजी को डाल लेते हैं। तो हमने सूजी भी उसी कप के साथ डाल ली है जिससे मैंने अभी घी डाला था, और चीनी भी हम सेम इसी कप से डालेंगे। तो तीनों चीज़ें जो है वो हमने सेम कप से ही मेजरमेंट करनी है। तो यहाँ पे ये मेरी जो है वो सूजी डाल ली है। अब सूजी को बिल्कुल ये मैंने फ्लेम को लो फ्लेम किया हुआ है और लो फ्लेम के ऊपर ही हम इसे अच्छे से भून लेंगे। बस आपने ये ख्याल करना है कि सूजी का कलर जो है वो ब्राउनिश ना हो जाए, क्योंकि उससे जो है वो आपकी सूजी का जायका भी ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरी सूजी जो है वो अच्छे से मैंने तकरीबन इसे 6 से 7 मिनट लगा के भून लिया है और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर भुना है। तो यहाँ पे जो है वो अब हम इसके अंदर बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो शामिल कर लेते हैं। तो अब जो है वो इसके अंदर मैं इस स्टेज पे 1 कप चीनी ऐड कर लूँगी। सेम इसी कप से मैंने अब चीनी को नापना है। तो यहाँ पे 1 कप मैंने अब चीनी का ऐड कर लिया है और इसे जो है वो अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। तो जैसे ही जो है वो चीनी ऐड कर लेंगे उसके बाद इसे थोड़ी देर के लिए जो है वो मिक्स करेंगे। तकरीबन 1 मिनट तक जो है वो हमने इसे अगेन चीनी के साथ भूनना है। और इसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये 2 कप मिल्क है। अगर आप चाहें तो आप मिल्क इस्तेमाल करें और अगर आप चाहें तो आप ना करें। अब यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ड्राई नट्स हैं जिनको मैंने बारीक काट लिया है। ये तकरीबन मेरे पास 1/2 कप है और यहाँ पे 1/2 कप ही मेरे पास किशमिश है और 1/2 कप ही मेरे पास यहाँ पे ये नारियल है, इसे ऐड कर लिया है। ये ड्राई नट्स टोटली ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर लें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा आपके हलवे में। और अब तकरीबन जो है वो 2 से 3 सेकंड के लिए इसे जो है वो इसके साथ सूजी और चीनी के साथ मिक्स कर लेंगे और फिर इसके अंदर जो है ये दूध ऐड कर लेंगे। और दूध से पहले मैं इसके अंदर ये येलो कलर है मेरे पास, मैं वो थोड़ा सा इसके अंदर मिक्स कर लेती हूँ। और जो है वो अब मैं इसके अंदर ये 2 कप मैंने दूध का ऐड कर लिया है और 1 कप मैं इसके अंदर पानी का इस्तेमाल करूँगी। तो अगर आप चाहें तो आप टोटली 3 कप पानी इस्तेमाल कर लें। तो मैं जो है वो 2 कप मैंने दूध इस्तेमाल किया है और 1 कप पानी ऐड किया है इसके अंदर। और अब जो है वो हम इसे इसके अंदर फूड कलर ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो आप ऑरेंज फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं और अगर चाहें तो कलर ना भी ऐड करें। कलर ऐड करने से इसमें जो है वो एक बहुत ही खुश रंग आ जाएगा, तो जो कि आंखों को देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे जो है मैंने इसके अंदर येलो कलर ऐड किया है और इसे अब जो है वो अच्छे से पकाएंगे। मैंने अभी भी जो है वो फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। तो मैंने इस टोटली हलवे को जो है वो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया है। तो इससे जो है ये आपका हलवा बहुत अच्छा बनेगा। हाई फ्लेम पे मत बनाइएगा हलवे को। तो यहाँ पे देखें इसे इस ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि सूजी जो है वो जब पानी से मिलती है तो वो थोड़ी सी फूल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि ये विद इन सेकेंड्स ये फूलना शुरू हो गई है। तो ये हलवा बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस हलवे को बनने में टोटल जो है वो 15 से 20 मिनट लगते हैं, मगर ये बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो वैसे भी सर्दियों का हो चुका है आगाज़, तो आप भी जो है ये हलवे बना के खाएं और अपने प्यारों को दें। अब यहाँ पे मेरे पास है बटर एसेंस, तो इसका मैं जस्ट 1 ड्रॉप डालूँगी। तो इससे जो है वो हलवे में 4 चांद लग जाएंगे। तो यानी कि हलवे का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो बटरी बटरी सा फ्लेवर आएगा इसके अंदर। ये टोटली ऑप्शनल है ये भी। तो यहाँ पे जो है वो जस्ट जो मेन चीज़ है वो पानी, सूजी और चीनी है और घी। तो बस आप इन 4 चीज़ों से जो है वो एक मज़ेदार सा हलवा बना सकते हैं। तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो ऑप्शनल है। अगर आप ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आपका हलवा ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे देखिए थिक होना स्टार्ट हो चुका है। अब आपको इसकी जितनी कंसिस्टेंसी रखनी है या थिक रखना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे थोड़ी देर और पका लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ये थिक हलवा ही चाहिए। तो यहाँ पे देखें इसमें मैं अच्छे से चम्मच चलाती जा रही हूँ और ये थिक होता जा रहा है। और ये थोड़ा सा जब हम फ्लेम को बंद कर देंगे उसके बाद भी जो है वो इसका कुकिंग प्रोसेस चलता रहेगा, तो ये और भी थिक हो जाएगा। तो देखिए जब ये घी छोड़ना स्टार्ट करते इस तरह से, जैसे आपको ये किनारों पे नज़र आ रहा है और इसने पैन को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब ये है कि आपका हलवा जो है वो डन हो चुका है। तो आप स्टेज पे फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये टोटली हो चुका है डन।
और अब जो है मैं इसे कर लेती हूँ डिश आउट और करते हैं फ्लेम को बंद और इसे डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और इसी के साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हुई एक नई और बहुत ही आसान सी रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।